Hello students, my name is Dalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. So हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन और हमने अपना लास्ट टॉपिक जो था रिलेटिव मोशन वो कवर कर लिया अपने लास्ट लेक्चर में. तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन. मतलब रिलेटिव मोशन जब होगा तब हम रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है. यानी कि रिलेटिव का मीनिंग क्या है, जब हम कंपैरिजन में देखते हैं एक बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू दूसरी बॉडी को और दोनों बॉडीज मूव कर रही होती हैं तो वहां पर आ जाता है रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन. अगर वो दोनों बॉडीज यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम कहते हैं कि हम रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन स्टडी कर रहे हैं. और अगर वो दोनों बॉडीज एक्सेलरेटेड मोशन में यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि हम रिलेटिव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर देर आर टू बॉडीज, देखिए दिस इज बॉडी ए या फिर यहाँ पर बॉडी 1 और 2 हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो इफ दिस इज बॉडी 1 दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2. ठीक है, अब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी हमने लिख दी v1. हमें नहीं पता कि वो इस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में, कहीं पर भी हो. ठीक है, बस उन्होंने बना दिया एक बार के लिए. एंड दिस इज v2. ठीक है, तो ये जो वेलोसिटीज होती हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं. वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा होकर इन्हें देख रहा है. ठीक है, और ये वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. लेकिन जो ऑब्जर्वर 1 के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको 2 की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक है, उसको ये बॉडी किस स्पीड से मूव करती हुई नजर आएगी, या यही चीज हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव मोशन के अंदर. ठीक है, और यहां पर अगर वेलोसिटीज कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही बॉडीज कैसे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में है. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी v2 माइनस v1. ठीक है, और ये v2 का मतलब है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसकी वेलोसिटी में से हम 1 की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे. और अगर हम इसका रिवर्स निकालना हो यानी कि 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 तो हमें क्या करना होगा, इसका रिवर्स कर देना होगा. ठीक है, 1 में से हमें 2 की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी होगी. तो 1 माइनस v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो इतना ही सिंपल हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो हम यूज करेंगे वहां पर दोनों ही बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी. सेम डायरेक्शन से मीनिंग है कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही दोनों बॉडीज का मोशन होगा. ठीक है, वैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर बॉडीज, दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, तो क्या होगा, हमें वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का वहां पर यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में. आज के इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन. तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ. ओके, ट्रेन ए, अब फर्स्ट ट्रेन को हमने नाम दे दिया ट्रेन ए, मूव्स नॉर्थ, वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इतनी स्पीड से वो मूव कर रही है. एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ. अब जो दूसरी ट्रेन है हमारी ट्रेन बी, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, साउथ डायरेक्शन में विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो दोनों की स्पीड्स हमें गिवन है, दोनों की डायरेक्शन भी हमें गिवन है क्वेश्चन में. फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शन की बात हो रही है. सो लेट्स से दिस इज नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन हम बनाते हैं और ये होती है साउथ डायरेक्शन, है ना. सो जो ट्रेन ए है, जो ट्रेन ए है वो तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही मूव कर रही है और जो ट्रेन बी है हमारी वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है. ओके, यहां पर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानेंगे. ट्रेन को इतनी बड़ी ट्रेन नहीं समझना, उसकी लेंथ. ठीक है, एक पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट, वो मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में और ये मूव कर रही है साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंसेस, अब क्वेश्चन को देखकर हमें पता लग जाएगा कि हमें लेंथ कंसिडर करनी है या फिर नहीं करनी है. तो यहां पर हमें ट्रेन की लेंथ कंसिडर नहीं करनी है. ये मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर, एंड जो इसकी स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, बट किलोमीटर पर आवर हमारी ऐसा यूनिट नहीं है तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो यहां पर लिख लो 54 अगर किलोमीटर पर आवर है, उसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं मीटर पर सेकंड में, तो क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना होगा, मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, 5/18 से.
तरीका बिल्कुल सिंपल है, किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होती हैं, 3600 सेकंड्स होती हैं। तो हमें 1000 अपॉन 3600 लिखना होगा। उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 5/18 बच जाएगा, ठीक है। तो ये होगा मीटर पर सेकंड में, 18 3 54 होते हैं, तो 5 3 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बन जाएगी ट्रेन ए के लिए। और अगर हम ट्रेन बी की बात करें तो देखो 90 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 90 को भी हमें 5/18 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 18 5 90 होता है, सो ये बन जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो स्पीड है 90 की, उसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 25 मीटर पर सेकंड बन गया, ठीक है। और ये जो स्पीड है वो कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 15 है ये, 15 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो दोनों की वेलोसिटीज हमें पता लगी। अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये चीज तो हमें पता है। सो एक डायरेक्शन को मैं क्या मान लूंगा, पॉजिटिव, और दूसरी डायरेक्शन को मैं नेगेटिव यहां पर कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, दोनों ट्रेन अगर नॉर्थ ही डायरेक्शन में मूव करती तब तो हमें ऐसा कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक यहां पर ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, दूसरी साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको डायरेक्शन के साथ में साइन असाइन करना होगा। साइन यहां पर इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं दोबारा से इस चीज को बना देता हूं। दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन जिसको मैंने पॉजिटिव माना, दिस इज माई ओरिजिन, एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन जिसको मैंने नेगेटिव माना, ठीक है। अब जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो हमारी ट्रेन बी है वो मूव कर रही है साउथ डायरेक्शन में विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, तो ये वेलोसिटीज हो गई दोनों की। अब इसको मैं +15 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं, इसको मैं -25 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। अच्छा, ये वेलोसिटीज किसके विद रिस्पेक्ट टू है, ये कौन बता रहे हैं। वेलोसिटी इसकी 15 मीटर पर सेकंड है, इसकी -25 मीटर पर सेकंड है। ये किसके विद रिस्पेक्ट टू होती है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, राइट। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है आपको बिल्कुल। अब फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए, दोबारा से देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जैसे आपको बोला गया बिल्कुल वैसे ही हम चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी ऑर्डर में सबट्रैक्ट कर दूंगा दोनों की वेलोसिटीज को, वी बी माइनस वी ए। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब अगर हम बी की वेलोसिटी देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी लिखी है हमने, -25 लिखी है, ठीक है। सो ये हो गया -25। अब यहां पर सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ट्रेन ए की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ, हम बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं ना, ट्रेन बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। सो ट्रेन ए की स्पीड हो जाएगी 15, जो उसकी वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए के अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा है इस ट्रेन में, ठीक है, तो उसको ये नहीं लगेगा कि वो भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, उसको खुद का मोशन फील नहीं होगा। उसको बैठे बैठे को ये लगेगा कि जो ट्रेन बी है वो ज्यादा स्पीड से साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। यहां वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये साउथ डायरेक्शन में जा रही है, और उसको स्पीड इसकी 25 नहीं लगेगी, 25 से ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो खुद भी दूर जा रहा है, राइट। सो साउथ डायरेक्शन मींस नेगेटिव, हमारा आंसर आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है यहां पर, ठीक है। और -25 -15 कितना हो जाएगा, -40 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। नेगेटिव साइन मींस साउथ डायरेक्शन में, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। यहां पर अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसे लगेगा कि ट्रेन भी साउथ डायरेक्शन में जा रही है, और वो 25 से ज्यादा स्पीड से जा रही है। तो हमारा आंसर 40 आ गया है, 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ग्राउंड की भी कोई वेलोसिटी होती है क्या, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जो ऑब्जर्वर ट्रेन बी के अंदर बैठा है, हमें पता है कि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें अपने आसपास के पेड़ पौधे, बिल्डिंग, ग्राउंड भी
ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो हमें ग्राउंड की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी लगती है, और वो कितनी वेलोसिटी लगती है, अगर ट्रेन बी इस डायरेक्शन में जा रही है तो ग्राउंड उसको लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ इतनी ही वेलोसिटी से जितनी खुद की ट्रेन की वेलोसिटी है, राइट। या फिर अब इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू, देखो जो बोला गया उसको लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़े होकर ग्राउंड मूव करता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल भी नहीं, तो बट लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मीनिंग ये है कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है उसके लिए ग्राउंड की क्या वेलोसिटी है, माइनस करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अगर थ्योरेटिकली फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ग्राउंड क्या मूव करता हुआ थोड़े ना नजर आएगा, तो ये जीरो होगा और ये माइनस है। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, -25, ओके, मीटर पर सेकंड में ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +25 मीटर पर सेकंड। तो बिल्कुल सही है, जैसा हमने गेस किया था कि ऑब्जर्वर को, जो ट्रेन बी के अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, उसको क्या लगेगा, उसको यही लगेगा कि ग्राउंड 25 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन मींस नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। तो और वो डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट हमें क्लियर करना है अपना जो हमने कल पढ़ा था। सो सेकंड पार्ट वी हैव डन, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ द मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। एक बंदर है जो ट्रेन ए की रूफ पर मूव कर रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन, ट्रेन ए के मोशन के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए। ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू वो 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मंकी, ये हमें बतानी है, रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए, जो ट्रेन ए की रूफ पर भाग रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन, ठीक है, एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा उसके लिए वो मंकी की वेलोसिटी क्या होगी। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को यहां क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा ट्रेन दिखानी पड़ेगी इसके लिए। लेट्स से दिस इज ट्रेन ए, ठीक है, ये हमारी ट्रेन ए है, ये कोई मंकी बना दिया इसके ऊपर, ये ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। अब इस मंकी की, ये मंकी है, ठीक है, मंकी की वेलोसिटी, अब ट्रेन ए अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो बोला है मंकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहली बात तो वो मूव कर रहा है, और उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेन की स्पीड क्या लिखी हुई है, 15 मीटर पर सेकंड, राइट, ट्रेन की स्पीड यही है ना। सो 18 को जब आप कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये मंकी की स्पीड तो है, लेकिन ये बोला गया है क्वेश्चन में, दोबारा से पढ़ो, कि विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए। ये जो वेलोसिटी है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, मंकी की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, क्लियर, दिस इज मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके। अब ट्रेन ए कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसको इन्हें बनाया ऐसे है, लेकिन वो नॉर्थ साउथ इसी तरह से है, ठीक है। तो अगर ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो मंकी किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में। ऑपोजिट बोला है तो साउथ डायरेक्शन के लिए मुझे यहां पर नेगेटिव लगाना चाहिए ना, राइट, क्योंकि ये वेलोसिटी साउथ डायरेक्शन की है। सो ये है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ओके। पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड पार्ट पूछा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझसे पूछा है, जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है उसके लिए क्या होगी वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। देखो m में से a की वेलोसिटी मुझे माइनस करनी होगी, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है।
ये चीज़ है जो मुझसे पूछी गई है, ये मुझे पता करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं जानता हूँ और वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए भी मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे पता करना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाली जो टर्म है वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ आकर ऐड हो जाएगा और यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे निकालना है, दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस करना है, प्लस का साइन है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना, आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको मैंने कैसे लिखा, दोबारा से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। किन्हीं भी दो बॉडीज की वेलोसिटी अगर आपको दी हुई है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो पहले उसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिख लो, वो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में ये है, ठीक है। अब आपसे इन दोनों में से कुछ पूछा होगा, अगर ये गिवन है तो इन दोनों में से ही कुछ पूछा होगा, राइट। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है, तो उसके लिए हमने अपनी तरफ से बना लिया क्या बनेगा जो भी, ठीक है। अब ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, प्लस 15 मीटर पर सेकेंड, प्लस 15 है, और मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, -5 है, -5, दोनों ही मीटर पर सेकेंड में है, तो मैंने -5 रखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है ना, ट्रेन को तो क्या लग रहा है, ट्रेन में बैठे बैठे तो ये लग रहा है कि वो -5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर जब इसे ऑब्जर्व करेगा मंकी को, तो वो जानता है कि वो एक्चुअल में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है बेचारा मंकी। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब साइन कैसा आया देखो, +15 -5, ये तो पॉजिटिव साइन आया ना, तो पॉजिटिव साइन मीन्स कि एक्चुअल में देखो जब ग्राउंड पर खड़ा होकर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो मंकी मूव तो इसी डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, ट्रेन वाली ही डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है बेचारे की वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वो ट्रेन की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है ना, ट्रेन की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा। तो जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर है उसे ये लगेगा कि वो एक्चुअल में जो मंकी वो पीछे जा रहा है, उससे पीछे छूटता जा रहा है ना। अब ये मानो कि मैं ट्रेन के अंदर हूँ, मेरी बिल्कुल विंडो के ऊपर ही रूफ पे मंकी रन मतलब इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन उसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड से कम है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मेरी रूफ से मतलब पीछे होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे क्या लगेगा कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये मेरा परसेप्शन है ट्रेन के अंदर बैठे बैठे, लेकिन जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। उसने देखा कि मंकी भी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्शन ही अलग नजर आती है, ठीक है, मंकी एक्चुअल में उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। 2 ट्रेन्स, अब ये भी ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन है, 120 मीटर। अब ट्रेन की लेंथ दी है आपको, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ दी भी नहीं थी और हमें ज़रूरत भी नहीं थी, एंड 80 मीटर इन लेंथ। तो एक ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ है 80 मीटर, आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी क्या है, 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेन्स की वेलोसिटीज हैं। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, कितनी देर में वो एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर लेंगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट ट्रेन, यानी कि ट्रेन नंबर 1, और मैं बना लेता हूं दूसरी ट्रेन बना लेता हूं यहां पर, दिस इज ट्रेन नंबर 2, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 120 मीटर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 80 मीटर है, ठीक है। अब जो ट्रेन 1 है उसकी स्पीड कितनी दी गई है, 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर मैंने लिख दी इसकी स्पीड। और जो ट्रेन बी है, सेकंड ट्रेन है, वो ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर ये यहां जा रही है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पर दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, कितनी देर में ये कंप्लीटली क्रॉस कर लेंगी। अब ये कैसे होगा देखो,
अगर हम इसको देखना चाहें, लेट्स से कुछ ऐसे समझ लो कि ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ लेंथ है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर मैच एक दूसरे के सामने आ गई। अब ये जब तक क्रॉस कब तक नहीं कर लेंगी, अभी इन्होंने क्रॉस नहीं किया, जब दोनों ट्रेन बिल्कुल एक दूसरे को लेंथ को कवर कर लेंगी, अब हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया। तो अगर एक ट्रेन की मैं बात करूं तो उसने कितना लेंथ कवर किया, ठीक है, देखो उसने इस जो ये सेकंड ट्रेन है इसकी लेंथ को कवर किया, साथ ही साथ इसने खुद की लेंथ को भी कवर किया, ठीक है। तो एक ट्रेन अगर क्रॉस करना चाहती है दूसरी ट्रेन को तो उसे कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा, जितनी लेंथ खुद की है प्लस जो दूसरी लेंथ ट्रेन के, दोनों मिलाकर जो बनेगा वो लेंथ वो क्रॉस करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों मोशन में है तो वो हमें प्रॉब्लम होगी। अब इस तरह क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करना मुश्किल है, तो हमने रिलेटिव मोशन पढ़ लिया है। अब रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं, हम वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 या फिर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। 1 की वेलोसिटी 2 के विद रिस्पेक्ट टू, आप ट्रेन 2 के अंदर बैठ जाओ तो आपको तो यही लगेगा कि आप रेस्ट में हो, आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ट्रेन जो फर्स्ट नंबर की ट्रेन है वो जरूर मूव करती हुई नजर आएगी। तो वो कितनी वेलोसिटी से नजर आएगी, v1 माइनस v2, ठीक है। अब ये वेलोसिटी है 42 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, उसको मैंने पॉजिटिव माना, तो इस वेलोसिटी को मुझे -30 लिखना चाहिए क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो अब v1 माइनस v2 में कर देता हूं। v1 कितना है 42 माइनस v2, सेकेंड ट्रेन की वेलोसिटी है -30, तो मुझे यहां पर -30 लिखना होगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो ये बन जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ऑल राइट। तो जब आप ट्रेन 2 के अंदर बैठे होंगे तो आपको ये लगेगा कि ट्रेन 1 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अब ये ट्रेन आपने बिल्कुल रेस्ट पर समझ लेनी, जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली तो आपको ट्रेन 2 का मोशन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो इस वे में ये हमें हेल्प करता है, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस या फिर कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि अब जब सिर्फ एक ट्रेन मूव करेगी ना तब हमें समझना आसान है कि अच्छा ये ट्रेन मूव कर रही है इतनी स्पीड से, ये ट्रेन तो मूव कर ही नहीं रही, ठीक है, इसको आपने समझना ही नहीं कि ये ट्रेन मूव कर रही है, नहीं कर रही। हमने इसी ट्रेन को कितनी वेलोसिटी मान ली 72 किलोमीटर पर आवर मान ली, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। अब इस ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है 120 मीटर प्लस 80 मीटर यानी कि 200 मीटर्स इसको कवर करना है। तो टाइम निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 को मल्टीप्लाई किया 5/18, 18 फोर्जा होता है ना 72, तो ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ट्रेन की वेलोसिटी 1 की विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड आ गई, और जो लेंथ कवर करनी, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, जो डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा, ठीक है, वो कितना होगा 120 मीटर प्लस 80 मीटर यानी कि 200 मीटर। अब इतना डिस्टेंस कवर करना है इतनी वेलोसिटी के साथ। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तो टाइम जो होगा वो कितना लगेगा, टाइम विल बी डिस्टेंस जो कवर करना है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है 200 मीटर अपॉन क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर चला जाएगा 0 से 0, और ये 2 कहाँ गया 10 पर, सेकेंड्स ऊपर आ गया तो क्या हो गया 10 सेकेंड। सो योर आंसर विल बी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड लगेंगे इस ट्रेन को, ट्रेन 1 को ट्रेन 2 को क्रॉस करने में, मतलब कुछ भी हो ये ट्रेन इसको कितने टाइम में क्रॉस करेगी, सेम टाइम में ही क्रॉस करेगी 10 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा। अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया v12 कैलकुलेट करके, आप v21 यानी कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ऑब्जर्वर जो है हमारा 1 के अंदर हम बैठ जाएंगे और हम यहां बैठकर ट्रेन 2 को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें लगेगा कि ये -72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है या फिर -20 मीटर पर सेकेंड से वे मूव कर रही है, ठीक है। तो इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड्स ही लगेंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटिव मोशन के ऊपर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, टुडेज क्वेश्चन अ मोटर बोट के ऊपर आ गया, पानी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कवर्स डिस्टेंस बिटवीन 2 स्पोर्ट्स। अब ये कुछ डिस्टेंस कवर करती है बिटवीन 2 स्पोर्ट्स ऑन द रिवर इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स, मतलब 2 स्पॉट हमने वहां पर मार्क किए हैं, उनके बीच के डिस्टेंस तो फिक्स ही होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं उनके बीच में जो
वो डिस्टेंस कवर करती है 8 आवर्स में और 12 आवर्स में, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम का मीनिंग होगा जब हम विद द फ्लो ऑफ वाटर, हम दो तरीके से स्विमिंग करते हैं ना, या तो वाटर के अगेंस्ट या फिर वाटर के साथ, ठीक है। तो जब हम वाटर के साथ स्विम करते हैं तब तो बड़ा मजा आता है, आसानी से हम स्विम कर लेते हैं ना, बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम होता है वाटर के फ्लो के साथ जाना, ठीक है, विद वाटर फ्लो। उस टाइम पर देखो वाटर की जो स्पीड होती है वो हमारी स्पीड में ऐड हो जाती है और हम बड़ी आसानी से आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो विद वाटर फ्लो। और अपस्ट्रीम का मीनिंग होता है अप, मतलब वाटर के अगेंस्ट जाना, ठीक है। तो ये चीज, ये वर्ड हम यूज करते ही हैं जब भी मोटर बोट और वाटर या फिर स्विमर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, वाटर के अंदर। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम हम ये यूज करते हैं। अपस्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द वाटर फ्लो, ठीक है, वाटर फ्लो के अगेंस्ट यहां पर जाना होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमें दोनों सिचुएशंस में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो जब वो मूव करता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि वो वाटर के फ्लो के साथ में जब वो गया तब उसको लगे 8 आवर्स, ठीक है, कम टाइम लगा। और जब वो अगेंस्ट गया तब उसे लगे 12 आवर्स। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम अगेंस्ट जाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है ना, क्योंकि हमें वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा कवर करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। इस तरह से हमने बना ली, ये एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर हमने मान ली, और ये हमारी मोटर बोट है। ये हम दो स्पॉट्स बना देते हैं, दिस इज, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। यहां से हमारी मोटर बोट चलेगी पॉइंट ए से बी, और वाटर की जो डायरेक्शन है, वाटर फ्लो की डायरेक्शन हम ये मान रहे हैं, ठीक है। रिवर इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जब डाउन स्ट्रीम वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, जब वो मूव करता है तो उसे 8 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे जाने में 8 आवर्स का टाइम लग रहा है। ऑपोजिट जब वो आ रहा है तो उसे 12 आवर्स का टाइम लग रहा है। जब वो ऑपोजिट आएगी मोटर बोट तो दोनों वेलोसिटीज क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। और जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो दोनों वेलोसिटीज, देखो वेक्टर ही तो है, वेक्टर्स तो ऐड हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटीज दी नहीं हुई, हमें कोई भी वेलोसिटी दी नहीं है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं दोनों स्पॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ डिस्टेंस तो होगा ना, तो हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस कितना है, x, ठीक है। अब जो ये मोटर बोट है उसकी वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं, स्टिल वाटर के अंदर। अब ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। वैसे तो हम जैसे ट्रेन का क्वेश्चन आया, बस का या गाड़ी का क्वेश्चन होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उस ट्रेन की स्पीड होती है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू होती है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू। वहां पे हम हर एक चीज को कंपेयर करते हैं ग्राउंड से। यहां पर हम हर एक चीज को किससे कंपेयर करेंगे, अब मोटर बोट की स्पीड ग्राउंड पर तो मोटर बोट चलती नहीं है, ठीक है, चलेगी तो वो वाटर में ही। अब वो वाटर में या तो वाटर के फ्लो के साथ चल सकती है या फिर वाटर फ्लो के अगेंस्ट चल सकती है, या फिर एक और चीज भी तो हो सकती है कि वाटर मूव ही ना करे, यानी कि स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में वो जिस स्पीड से मूव कर रही है वो उसकी खुद की वेलोसिटी है ना। स्टिल वाटर में मोटर बोट जिस स्पीड से दौड़ेगी वो उसकी अपनी खुद की स्पीड है। बाकी तो देखो इस टाइम पर वेलोसिटी उसकी ऐड हो रही है, वाटर की स्पीड, यहां पर वापस आने में उस पर वाटर की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो उसकी खुद की स्पीड नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर कंपैरिजन जो है करते हैं स्टिल वाटर के साथ में, तो हम अज्यूम करेंगे, लेट से, ठीक है, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट, इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मोटर बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर के अंदर हम मान रहे हैं कितनी, मान लेते हैं u के इक्वल मान ली, और फिर हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, और स्पीड जो है हम मान लेते हैं वाटर की जो स्पीड है वो हमने मान ली इज इक्वल टू v के इक्वल हम मान लेते हैं। जो वाटर है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वही मोटर बोट स्टिल वाटर में चले तो उसकी स्पीड कितनी है, u है, ठीक है। तो जब वो जा रही है डाउन स्ट्रीम, जब जा रही है तो देखो इसकी खुद की जो वेलोसिटी है वो u है जो स्टिल वाटर में होती है। वाटर की स्पीड कितनी है, v, तो दोनों वेलोसिटीज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां पर मोटर बोट जाती है u प्लस v की स्पीड के साथ, ठीक है। और जब उसे वापस आना होता है, वापस जब आना होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है u माइनस v। उसकी वेलोसिटी में से वाटर की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, u माइनस v, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से रिलेटिव ही चीज कर दी कि u प्लस v कर दिया, ठीक है,
और ये हमने कर दिया u माइनस वी। ऑलराइट, अब हमें क्वेश्चन में देखिए टाइम गिवन है, डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया x है, तो जब डाउन स्ट्रीम वो जा रही है बॉडी तो डिस्टेंस x कवर किया u प्लस वी स्पीड के साथ, ठीक है, और टाइम कितना लगा 8 आवर्स, ठीक है। तो इसको हम चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सो जो 8 आवर्स का जो टाइम है वो कब लग रहा है, जब x डिस्टेंस को कवर किया u प्लस वी की स्पीड के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसे इंटरचेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस वी इज इक्वल टू, ये वहां पर गया और ये हो जाएगा x अपॉन 8, ठीक है, ये हो जाएगा x अपॉन 8। सिमिलरली देखो 12 आवर्स का टाइम कब लग रहा है, 12 आवर्स का टाइम लग रहा है जब डिस्टेंस x कवर किया, जब वो अपस्ट्रीम आ रहा है, तो अपस्ट्रीम आते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, u माइनस वी। क्लियर है, u माइनस वी, दोनों वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा u माइनस वी इज इक्वल टू x अपॉन 12। ठीक है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर लें, चलिए ऐड कर लेते हैं, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, जो कि v किसकी स्पीड मानी थी हमने, वाटर की स्पीड मानी थी वैसे भी, और u ऐड होकर बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u इज इक्वल टू x अपॉन 8 प्लस x अपॉन 12। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 24। यस, सो 8 3 यानी कि 3x एंड 12 2 यानी कि 2x हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 5x अपॉन 24। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने सॉल्व कर ली, और यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स ऑफ u है, मुझे सिर्फ अगर u चाहिए, u इज द वेलोसिटी या फिर स्पीड हमने मानी थी मोटर बोट की स्टिल वाटर के अंदर। ठीक है, तो u क्या आ जाएगा 5x अपॉन में 24 था, लेकिन अगर मैं 2 को वहां भेजता हूं तो क्या बन जाएगा 48। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो भी हमने कैलकुलेट की। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो देखिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस, यही डिस्टेंस अगर वो बोट कवर करती स्टिल वाटर के अंदर तो उसे कितना टाइम लगता। ठीक है, तो स्टिल वाटर के अंदर कितना टाइम लगता, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टिल वाटर में कितनी वेलोसिटी है, वो तो मुझे पता है। ठीक है, और टाइम के लिए हमें क्या यूज करना होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस x, डिस्टेंस तो सेम कवर करना है, अपॉन में स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है u, स्टिल वाटर में हमने स्पीड को u माना है, इमेजिन किया है। ठीक है, सो x अपॉन u मुझे करना पड़ेगा। अगर आप देखिए यहाँ पर x रखते हैं, u की वैल्यू यहाँ से डाल दो 5x अपॉन 48, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये कितना बन जाएगा 48 अपॉन 5। ऑलराइट, सो ये टाइम, टाइम मीन्स ये आवर्स में ही होगा, क्योंकि देखो हमने ये जो 8 आवर है 12 आवर है इनको कन्वर्ट नहीं किया था, सो दिस इज इन आवर्स। ठीक है, 48 अपॉन 5 आवर्स, इतना टाइम इसे लग जाएगा स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपका आंसर 48/5 है तो वेल डन, ये आंसर सही है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में क्या है, एन ओपन कार इज मूविंग ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फुल दौड़ाई हुई है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओपन कार है। ठीक है, अ मैन सिटिंग इन द कार फायर्स अ बुलेट, अब एक आदमी ने बुलेट फायर कर दी। ठीक है, फ्रॉम द गन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे मूवीज में होता है। ठीक है, वैसे ही गन फायर की ऑपोजिट डायरेक्शन में। इफ द स्पीड ऑफ बुलेट इज 250 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द कार। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये मैं बना देता हूं कार। ठीक है, ये मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डायरेक्शन में। ओपन कार है, तो यहां पर खड़े होकर ऑब्जर्वर ने, सॉरी जो भी यहां पर ये बंदा है, ठीक है, इसने बुलेट फायर की, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बुलेट गई कितनी स्पीड से, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और ये जो स्पीड है बुलेट की वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, कार के विद रिस्पेक्ट टू है। ठीक है, तो कार को हम बोल देते हैं कार ए। ठीक है, और ये बुलेट की स्पीड है, तो वेलोसिटी है बुलेट की, यहां पर आएगा बी। ठीक है, बुलेट की स्पीड है किसके विद रिस्पेक्ट टू, कार ए के विद रिस्पेक्ट टू ये स्पीड है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मैं माइनस साइन लगा देता हूं। ऑलराइट, और यहां पर ये क्या है, वेलोसिटी है, गाड़ी की वेलोसिटी है, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू होनी चाहिए, 100 किलोमीटर पर आवर किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा,
ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, राइट? सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार ए, ठीक है? अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, देन फाइंड द बुलेट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अगर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड से देखेगा इस बुलेट को तो क्या उसे भी 250 किलोमीटर पर आवर से जाती हुई नजर आएगी? नहीं, ये 250 किलोमीटर पर आवर तो इस ऑब्जर्वर के लिए है ना, जैसा हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए, अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया भी था, तो वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। जो वेलोसिटी है बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू कार ए, वो कैसे निकाली जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है? और ये कौन सी वेलोसिटीज है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे जाननी है, यही क्वेश्चन है, देखो, ठीक है? ये चीज तो आपको पता करनी है, ये गिवन है और ये भी गिवन है, ये दोनों वेलोसिटीज आपको गिवन है। तो ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? ये वाली वेलोसिटी और वो जहां पर ऐड हो जाएगी वहां जाकर, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार ए प्लस करेंगे वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? अब बिल्कुल प्रॉपर साइन के साथ में आपने यहां पर वैल्यूज डालनी है। तो बुलेट की वेलोसिटी कार ए के विद रिस्पेक्ट टू है -250, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है वो, प्लस करेंगे वेलोसिटी ऑफ, देखो कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है? +100 ही है, तो 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया? ये हो गया -150 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये हमारा आंसर है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट या फिर स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसके लिए ये बुलेट के स्पीड से मूव कर रही है, 150 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। नेगेटिव साइन मुझे बता रहे कि हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही वो मूव करेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर बस यहीं पर खत्म हो गया, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ऑलराइट? सो अ मैन स्विम्स इन अ रिवर, ठीक है, विद एंड अगेंस्ट वाटर, ठीक है, विद एंड अगेंस्ट वाटर, ऑलराइट, एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन हो गया, स्विमर वाला क्वेश्चन आ गया। तो अ मैन स्विम्स विद एंड अगेंस्ट वाटर, यहां पर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है? तो या तो वो स्पीड से जा रहा है और वो फिर स्पीड से जा रहा है। ये स्पीड उसकी कब होगी? जब वाटर के साथ में मूव करेगा 15 किलोमीटर पर आवर, है ना? और ये स्पीड कब होगी? 5 किलोमीटर पर आवर, जब वो अगेंस्ट मूव कर रहा है। फाइंड द मैन्स स्पीड इन स्टिल वाटर, तो आदमी की स्पीड हमें बतानी है स्टिल वाटर में, एंड द स्पीड ऑफ रिवर, रिवर की स्पीड भी हमें बतानी है, ठीक है? तो ये एक रिवर है, रिवर ऑब्वियसली किसी ना किसी स्पीड से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, और रिवर की वेलोसिटी किसके विद रिस्पेक्ट टू होती है वैसे? वो मतलब या तो आप स्टिल वाटर के विद रिस्पेक्ट टू समझें या फिर ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब ये हमारा स्विमर है जो स्विम कर रहा है, या तो वो विद द फ्लो या फिर वो कैसे जाएगा? अगेंस्ट द फ्लो जाने वाले हैं, या तो विद द फ्लो मूव करेगा या फिर अगेंस्ट द फ्लो वो मूव करेगा। तो जब वो वाटर के फ्लो के साथ में जाता है तो उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, और जब यही हमारा स्विमर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करता है, ठीक है? तो यहां पर हमने कैसे किया था? लास्ट टाइम में हमने क्या किया था? जो स्विमर की वेलोसिटी है, इन दोनों में से स्विमर की वेलोसिटी कौन सी है? कोई भी नहीं है ना? ये वाटर की वजह से ज्यादा हो चुकी है और ये वाटर की वजह से कम हो गई है, कुछ ना कुछ, है ना? तो हमें अगर स्विमर की एक्चुअल स्पीड जाननी है तो वो कैसे पता लगेगी? जब हम उस स्विमर को स्टिल वाटर में तैरने को बोलेंगे, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, ठीक है? या फिर यहां पर स्विमर बोलेंगे तो वो भी एस वर्ड यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम मैन लिख देते हैं, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये जो वेलोसिटी है ना आपको माननी पड़ेगी किसके इक्वल? u के इक्वल, ठीक है? और वेलोसिटी ऑफ रिवर मैंने मान ली लेट्स से v के इक्वल, ठीक है? तो जो 15 किलोमीटर पर आवर है वो कैसे आया है? जो मैन की स्टिल वाटर में वेलोसिटी होती है वो तो है ही, प्लस ये वाली वेलोसिटी ऐड हो गई है, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? u प्लस v इज इक्वल टू 15 एंड u माइनस v इज इक्वल टू 5, ठीक है? तो दोनों को ऐड किया, v से v कैंसिल, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ u इज इक्वल टू 20 एंड u इज इक्वल टू 10,
ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन हमने निकाल ली, बिकॉज यू हमने क्या माना था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, ठीक है, जो हमने यू को एज्यूम किया था वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द मैन स्पीड इन स्टिल वाटर, तो ये हो गया मैन की स्पीड इन स्टिल वाटर। अब पूछा रिवर की स्पीड क्या है, तो रिवर की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, v की वैल्यू मतलब फाइंड आउट करनी है, तो या तो यहाँ या फिर यहाँ कहीं पर भी 10 को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस v इज इक्वल टू 15 एंड v की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, वो 5 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज v, हमने v किसको माना, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिसको हमने v एज्यूम किया था, मतलब एक ही बात है, ठीक है, वो निकल कर के आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट, सो दिस इज योर आंसर। अगर आपने सॉल्व किया है तो आप आंसर मैच कर सकते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ मैन, ठीक है, इन स्टिल वाटर, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये रिवर की स्पीड है, ठीक है। सो इस तरह से हम स्विमर वाले क्वेश्चन या फिर मोटर बोट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्टिल वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी देखो इसकी खुद की है ही नहीं, ठीक है। हमें अगर स्विमर का खुद का पोटेंशियल जानना है, इसकी खुद की वेलोसिटी जाननी है, तो हमें क्या करना होगा, उसको स्टिल वाटर में बोलना होगा स्विम करने के लिए। सो हमें पता लग जाएगा कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतने ही क्वेश्चंस हैं, हमने किए सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। सो दैट्स इनफ आई गेस। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। In next 2 lectures, we will discuss NCERT back exercise questions, and then we will discuss exemplar questions. Okay? So keep watching our lectures and thank you.